स्टूडेंट्स हम कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 6 केमिस्ट्री का बच्चे। तो इस चैप्टर में आपने एक्सट्रैक्शंस पढ़ रहे थे हम। तो मैंने आपको मेथड्स बताए थे लास्ट में। तो फ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक प्रोसेस, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग, तो ये वाली मैंने आपको बच्चे सारा कुछ बताया था। तो अभी हम डिस्कस करते हैं बेटा इनकी डायग्राम्स। ये वाली रह गई थी हमारी फ्लोटेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, आपको जब भी आप मिनरल्स और आपके पास जो भी ऑयल के साथ मिक्स करते हो तो आपके पास फ्रोथ फॉर्म होती है बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक कंटेनर लिया गया है बच्चे, ये आपकी बुक पे 154 पेज पे है। एक कंटेनर लिया गया है, उसको उसके साथ पल्प ऑफ ओर प्लस ऑयल को मिक्स किया गया है। फर्दर उसको रोटेट करने के बाद मिनरल्स और फ्रोथ फॉर्म हो गया। देखो इससे रोटेटिंग पैडल से रोटेट किया गया, तो ये आपकी फ्लोटेशन प्रोसेस है। तो इन लार्ज व्यू ऑफ एयर बबल शोइंग मिनरल्स पार्टिकल अटैच टू इट। तो बच्चे ये वाले जो आपको फ्रोथ शो हो रही है तो वो क्या है, मिनरल्स पार्टिकल्स हैं। और लगे हो जाते हैं मिनरल्स पार्टिकल्स के बबल फॉर्म हो जाते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ देखो, आपकी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मैग्नेटिक सेपरेशन में, तो ये वाली सेपरेशंस मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है बच्चे। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक जिनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं वो एक तरफ चले जाते हैं और नॉन मैग्नेटिक वाले एक तरफ चले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपके पास पाउडर ओर है, उसको आपने मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक रोलर के ऊपर फेंका। उसके बाद रोटेट हो रहा है वो, और नॉन मैग्नेटिक जो आपके इंग्रेडिएंट है वो एक तरफ चले जाएंगे और मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स एक तरफ चले जाएंगे। और देखो फर्स्ट में यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक कलेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो आपकी हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसमें क्या करना होता है बच्चे, ओर्स को वॉश किया जाता है और उसके बाद उसके गैंग पार्टिकल्स जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, वाटर है और सस्पेंशन है, गैंग है। पाउडर डाला आपने और का, वाटर के साथ वॉशिंग दी। नीचे देखो कंसनट्रेटर और फॉर्म हो रहे हैं, और की सस्पेंशन हो रही है और गैंग पार्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। ये आपकी तीनों डायग्राम है, अच्छे से समझना है आपने इनको। आपकी बुक पे भी दी गई है 154 पेज पे। तो नेक्स्ट इज अवर collector are added to enhance and non-wettability of the minerals particles. Froth stabilizers such as cresol, aniline are added to stabilize the froth. तो बच्चे क्या किया जाता है, आप फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए एनलाइन और क्रिसोल, ठीक है, इन सब का यूज़ किया जाता है। इसके जब भी आप इसको ऐड करोगे तो फ्रोथ जो होगी ज़्यादा टाइम स्टेबलाइज रहेगी। इफ़ टू सल्फाइड्स और आर प्रेजेंट, आप देखते हो जब भी सल्फाइड्स और आर मतलब प्रेजेंट है, इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट द टू सल्फाइड्स ओर्स बाय एडजस्टिंग प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर और बाय एडिंग डी प्रेजेंट्स। तो क्या कर सकते हो, जब भी आपके पास सल्फाइड और प्रेजेंट है आप उनको ईजिली सेपरेट कर सकते हो। उसमें ऑयल टू वाटर, ठीक है, ऐड करोगे जहाँ उसमें कोई भी डी परसेंट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ ओर कंटेनिंग जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड द डिफरेंस, तो उसमें आप क्या ऐड करोगे, सोडियम सनाइड्स ऐड करोगे। इट सेलेक्टिवली प्रिवेंट्स जिंक सल्फाइड फ्रॉम कमिंग टू फ्रोथ बट अलाउज लेड सल्फाइड टू फॉर्म विद फ्रोथ। तो उसके बाद बच्चे क्या होगा, आपके पास ये वाली आपको प्रोसेस समझ में होगी, आगे होगी बच्चे अच्छे से। जब भी आप जिंक के हो रहा है तो आप उसमें NaCN को ऐड करोगे, फिर क्या होगा आपके पास, प्रिवेंट हो जाएगा जिंक सल्फाइड और फ्रोथ आएगी आपके पास लेड की, तो लेड सल्फाइड की। तो नेक्स्ट देखो लीचिंग। लीचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चे। तो इस प्रोसेस में आप बच्चे केमिकल सेपरेशंस करते हो। कुछ सब्सटेंस हमारे पास ऐसे होते हैं जो डिज़ोल्व हो जाते हैं बट उनकी इम्प्योरिटीज़ नहीं डिज़ोल्व होती। तो फर्स्ट देखो प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट बाय लीचिंग। तो प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट होती है जब भी लीचिंग के साथ, उसको बेयर प्रोसेस बोलते हो। तो नेक्स्ट वन इज़ देखो कैसे होती है इसकी। तो
मेनली बॉक्साइट इज़ द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्युमिनियम। जो बॉक्साइट है मेनली वो प्रिंसिपल ओर है एल्युमिनियम का, ठीक है। इट इज़ यूजली कंटेन SiO2, आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड आर इम्प्योरिटीज़। तो बच्चे इसमें टाइटेनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड्स की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है बच्चे। तो उनको कंटेन करता है, उसकी कंसिड्रेशन को कैरी करता है। आप उनको सबसे पहले हीट करोगे, ठीक है। हीट करने के बाद क्या होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो इस प्रोसेस को बच्चे डाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये वाली जो प्रोसेस है इसको डाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। आपकी बुक पे दिया गया 154 पेज पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, जो सोडियम के फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास टू डिजॉल्व फॉर्मिंग सोडियम सिलिकेट्स फॉर्म होंगे। आपकी बुक पे दिया गया 154 पेज पे। तो अभी हम ये वाली एग्जांपल करते हैं। तो इसमें क्या है, आप क्या करोगे, Al2O3 प्लस NaOH को वाटर के साथ, फिर उसके बाद आपके पास क्या फॉर्म होगा, सोडियम फॉर्म होगा, ठीक है। तो AlOH4 एक्वस में फॉर्म होगा बच्चे। तो नेक्स्ट देखो रिएक्शन आपकी, इसको सीडिंग रिएक्शन बोलते हैं सेकंड स्टेप को बच्चे। तो 2NaAlOH4 एक्वस में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आपके पास, आपको पता होगी बच्चे। तो उसके बाद Al2O3 XH2O प्लस NaHCO3 फॉर्म हो रहा है। ये बच्चे प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होते, इट इंड्यूस द प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो बच्चे बेसिकली क्या बोलोगे, द सोडियम एल्यूमिनाइट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग CO2 गैस एंड हाइड्रेटेड Al2O3 इज प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये वाली रिएक्शन बता रही हूँ बच्चे। सेकंड, एट दिस स्टेज स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड Al2O3 is added to the solution. This is the called seeding. It induces the precipitation. Then sodium silicate remains in the solution and hydrated alumina is filtered, dried and heated to give back pure Al2O3. फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसको जो हमारे पास इसको हीट किया जाता है, ठीक है। एल्यूमिना को हीट करने के बाद फिर क्या फॉर्म होता है आपके पास, Al2O3 प्योर में बैक फॉर्म हो जाता है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ओर्स बाय लीचिंग। तो क्या होता है, इन द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड रिस्पेक्टिव मेटल इज लीज्ड विद dilute सॉल्यूशन। तो जब भी आप गोल्ड और सिल्वर की आप मेटलर्जी करते हो तो उसमें क्या होता है, आप उसको डिल्यूट सॉल्यूशन के साथ, जैसे NaCN हो गया हमारे पास, KCN हो गया, उसको उसके साथ डिल्यूट करते हो, ठीक है। प्रेजेंसी ऑफ एयर विथ सप्लाई, जब ये प्रेजेंसी ऑफ एयर में करते हो तो O2 की सप्लाई होती है। द मेटल इज ऑब्टेन्ड लेटर बाय रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो बच्चे ये रिएक्शन आपने एज इट लर्न करना है। आपके पास कोई भी मेटल है, 4M ले रहे हो, ठीक है। CN के साथ रिएक्शन हो रहा है, वाटर के साथ, ऑक्सीजन उसको आपने एयर से प्रोवाइड की, तो आपके पास क्या फॉर्म हुआ, ठीक है। वेयर आपके पास जो M है वो Ag और Au है, गोल्ड और सिल्वर है बच्चे, ठीक है। तो पता चल गया, आप M की जगह पे गोल्ड और सिल्वर है, ये आपको बेसिक रिएक्शन करवाया गया। तो बच्चे नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्जन टू ऑक्साइड्स करेंगे। अभी आपको यहाँ तक डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।